प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। संविधान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस को बाबा साहब से नफरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लाल किताब बंटवा रही है, जिसके अंदर के सभी पन्ने कोरे हैं। कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस और जेएमएम पर आरक्षण को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सवर्णों का 10% आरक्षण मुसलमानों को देने की तैयारी है। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, तो फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस आधार पर वादा कर रहे हैं? 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, वो बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? ये कह रहे हैं हम आरक्षण हटा देंगे। और भाइयों बहनों, आज तो उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। आज महाराष्ट्र में उलेमाए हिंद वालों ने उनको एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा इस देश के माइनॉरिटी को, मुसलमानों को 10% आरक्षण दीजिए। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को परमिशन नहीं देता, मगर ये कांग्रेस पार्टी है, जेएम वाले अपनी वोट बैंक के लिए 10% आरक्षण वो मुसलमानों को देना। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस वोट के लिए देश को तोड़ना चाहती है, सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले किसके इशारे पर आरक्षण को लेकर पीएम को लेटर लिख रहे हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे जी, अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप? नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पहले लुभावने वादे करके सत्ता में आती है, फिर जमकर लूट करती है, लेकिन कांग्रेस के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। जो आह्वान कर रहे हैं वोट जिहाद का महाराष्ट्र में, उनको समझना होगा कि महाराष्ट्र की जनता विकास के ठोस मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा चाहती है, बल्कि चाहती है कि विकास के ठोस मुद्दों पर ही काम हो। नरेंद्र मोदी का 10 साल का अगर आप प्राइम मिनिस्टर के नाते रिकॉर्ड देखें, तो उन्होंने जब कोई पक्की सड़क बनाई तो उसको किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष को समर्पित नहीं किया। लोग समाज को बांटने की अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो मात्र वोट की फिराक में है, विकास की फिराक में नहीं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बटोगे तो कटोगे का नारा लगवा रहे हैं। योगी ने यूपी के अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा
कि कांग्रेस देश को फिर से बांटना चाहती है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि अगर एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का ज्ञान बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे पर कांग्रेस चीफ खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि योगी का नारा समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने इस नारे को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे कई नेताओं ने अपना बलिदान दिया। आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं बोल के आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए। एक है सेफ है, ठीक है भाई, अब छोड़ना कौन चाहते हैं? क्या हम सब द्रोही हैं? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दी।